नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है क्रोध का राक्षस। एक बार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम तथा मित्र साहित्यिक एक घने वन से होकर गुजर रहे थे। रात्रि होने पर वे वन में ही ठहर गए। चूंकि वन में हिंसक पशुओं के साथ साथ राक्षसों का भी डर था, इसलिए तय हुआ कि रात के 3 प्रहर वे तीनों बारी बारी से पहरा देंगे और चौथे प्रहर में आगे चल पड़ेंगे। पहले प्रहर में साहित्यिक पहरे पर थे। कृष्ण और बलराम सो रहे थे। तभी एक भयंकर राक्षस वहां आ पहुंचा। उसने आते ही साहित्यिक पर आक्रमण कर दिया। साहित्यिक को भी क्रोध आ गया और वह राक्षस से भिड़ गए। ज्यों-ज्यों साहित्यिक उस राक्षस पर क्रोध करते, राक्षस का बल एवं आकार उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। राक्षस ने साहित्यिक को घायल कर दिया, पर जब पहला प्रहर व्यतीत हो गया तो राक्षस अदृश्य हो गया। तब साहित्यिक ने बलराम को जगाया। जब बलराम पहरा देने लगे तो उनके साथ भी वही हुआ जैसा साहित्यिक के साथ हुआ था। दूसरा पहर होने पर श्री कृष्ण उठे। जब राक्षस उनके सामने आया तो क्रोध करने के स्थान पर श्री कृष्ण हंसने लगे। उनको हंसते देखकर राक्षस का बल घटने लगा, साथ ही उसके शरीर का आकार भी छोटा होने लगा। राक्षस जितनी तेजी के साथ उन पर आक्रमण करता, कृष्ण उतनी ही विनम्रता से उसके आक्रमण को झेलते हुए हंस पड़ते। धीरे धीरे राक्षस एक कीड़े के बराबर हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने दुपट्टे के छोर में बांध लिया। चौथे प्रहर में जब बलराम और साहित्यिक उठे तो कृष्ण ने उनकी हालत को देखकर उनके घायल होने का कारण पूछा। बलराम और साहित्यिक ने उन्हें बात बताई। तब श्री कृष्ण ने अपने दुपट्टे के छोर में बंधे हुए कीड़े को दिखाते हुए बोले, यह है वह राक्षस। असल में क्रोध ही राक्षस है। जितना ज्यादा आपने इस राक्षस पर क्रोध किया, वह उतना ही बढ़ता गया। मैं क्रोध करने के स्थान पर सिर्फ इस पर हंसा, परिणामतः यह इतना छोटा हो गया। अगर हम क्रोध न करें तो राक्षस रूपी क्रोध का कभी विस्तार नहीं होता। क्रोध न करने पर वह घटकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।